बिहार की राजधानी पटना के नामचीन और सफल कारोबारी गोपाल खेमका की 4 जुलाई की रात गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह हत्या शुक्रवार रात करीब 11:40 पर गांधी मैदान इलाके में हुई है। खेमका अपने घर के बाहर कार से उतर रहे थे, तभी बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। 2018 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका को भी हाजीपुर में एक शूटर ने 3 गोली मार दी थी और अब 6 साल बाद ठीक वैसे ही पिता का भी मर्डर हो गया। गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार में माहौल गर्मा गया है। विपक्षी नेता लगातार सत्ता पक्ष के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही कई सवाल और खड़े किए गए हैं कि कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपाल खेमका, कितनी संपत्तियां छोड़कर चले गए कारोबारी गोपाल खेमका। दरअसल गोपाल खेमका पटना के शीर्ष 10 व्यवसायियों में से गिने जाते हैं। वो मगध हॉस्पिटल के मालिक थे और पटना में उनकी कई फार्मेसी चेन भी संचालित होती थी। इसके अलावा हाजीपुर में उनकी 2 गत्ते की फैक्ट्रियां, एक पेट्रोल पंप जो कि एग्जीबिशन रोड पर है और हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक और फैक्ट्री मौजूद थी। हालांकि उनकी कुल नेटवर्थ या संपत्ति का कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। उनकी गिनती उन कारोबारियों में होती थी जो हेल्थ केयर, पेट्रोलियम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सक्रिय और सफल थे। फिलहाल हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा या फिर संगठित अपराध। गोपाल खेमका न सिर्फ एक व्यवसायी थे, बल्कि समाज सेवा और दान पुण्य से भी जुड़े रहते थे, जिससे उन्हें शहर में काफी प्रतिष्ठा मिली थी। पुलिस ने घटना के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही मौके पर मौजूद गार्ड और स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रशासन का दावा है कि अपराधियों को जल्द पकड़ में लिया जाएगा। व्यापारिक संगठनों और स्थानीय जनता ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से त्वरित न्याय की मांग की। घटना के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि व्यवसायी की हत्या की चल रही जांच की निगरानी के लिए विशेष बल के अधिकारियों और जिला पुलिस के अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित की गई है। डीजीपी ने कहा है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस को मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं। घटना उस समय हुई जब वो बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे। जांच के आधार पर पुलिस को हत्यारे और उससे जुड़े लोगों से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। खेमका के बेटे की भी 2018 में हाजीपुर जमीन विवाद से जुड़े ही मामले में हत्या की गई थी, जिसके बाद गोपाल खेमका को सुरक्षा प्रदान की गई थी। अप्रैल 2024 में इसे वापस ले लिया गया और उसके बाद उन्होंने कभी सुरक्षा के लिए अनुरोध नहीं किया। गोपाल खेमका की हत्या से ये स्पष्ट होता है कि राज्य में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के करीब 250 मीटर दूर पर ही गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। एक प्रतिष्ठित व्यवसायी की इस तरह से हत्या न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे व्यावसायिक समुदाय और पटना वासियों के लिए एक गहरी चोट है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्द इस मामले को सुलझा पाती है और दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा करती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।